नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करेंगे। भारत के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए हम लोग जर्मन जलवायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन द्वारा सर्वप्रथम 1900 में दिए गए विश्व जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण हम इस वीडियो में आज करेंगे। व्लादिमीर कोपेन महोदय ने जो वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल एवं स्मॉल लेटर्स का उपयोग किया था क्षेत्रों की जलवायु को दर्शाने के लिए। हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि कोपेन महोदय ने केवल विश्व के जलवायु वर्गीकरण का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। उन्होंने भारत के लिए अलग से कोई जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया था। हम तो केवल जो उन्होंने विश्व की जलवायु वर्गीकरण किया था उसके आधार पर ही भारत के क्षेत्रों का जलवायु वर्गीकरण हम इस वीडियो में आज करेंगे। कोपेन के द्वारा दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एवं स्मॉल लेटर्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन से लेटर का क्या अर्थ उन्होंने निर्धारित किया था। जैसे कैपिटल ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी उष्ण शीतोष्ण जलवायु, कैपिटल डी शीत शीतोष्ण जलवायु, कैपिटल ई ध्रुवीय जलवायु, कैपिटल एफ हिमाच्छादित जलवायु। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर हैं उनको कोपेन महोदय ने इस प्रकार से व्यक्त किया था। देखा जाए तापमान की दृष्टि से तो सबसे अधिक तापमान ए जलवायु, उसके बाद उससे कम तापमान बी जलवायु, उससे कम सी जलवायु, उससे कम डी जलवायु, उससे कम ई जलवायु और सबसे कम एफ जलवायु में पाया जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः इस कैपिटल लेटरों का उपयोग जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में किया जाता है। अपेक्षाकृत क्रम से तापमान में कमी होती जाती है। उसके पश्चात है कैपिटल एस। इसका अर्थ कोपेन महोदय ने बताया था स्टेपी जलवायु। कैपिटल डब्ल्यू उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, कैपिटल टी टुंड्रा जलवायु। उसके पश्चात उन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स का भी अपने जलवायु के वर्गीकरण में प्रयोग किया था। जैसे स्मॉल एस ग्रीष्म ऋतु शुष्क, अर्थात कोई सी भी जलवायु प्रदेश में स्मॉल एस व्यक्त हो रही है तो ये मान लीजिए कि उस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल का समय शुष्क रहता है, वहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है। इसके बाद है कैपिटल डब्ल्यू शीत ऋतु शुष्क। कैपिटल डब्ल्यू अगर किसी जलवायु में प्रदर्शित हो रहा है तो ये जान लीजिए कि उस जलवायु में शीत ऋतु का समय शुष्क रहता है, अर्थात वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। उसके पश्चात कैपिटल स्मॉल जी जलवायु को स्पेशल भारत के संदर्भ में जो गंगा के मैदानों पाई जाती है उसके लिए हम प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी के पश्चात स्मॉल एच जिसका औसत तापमान या ये कहें कि जिस स्थान का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है उस क्षेत्र में स्मॉल एच जलवायु पाई जाती है। उसके पश्चात स्मॉल एम जलवायु। स्मॉल एम मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु केवल उन्हीं क्षेत्रों पाई जाती है जहाँ पर साल में हवाओं का फेरबदल होता है, जैसे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून। उसके पश्चात है स्मॉल सी जलवायु, जिसका मतलब है या अर्थ है उष्णतम माह का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है। तो इस प्रकार से
कोपेन महोदय ने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत करने के लिए कैपिटल एवं स्मॉल अंग्रेजी के लेटर्स का उपयोग किया था, तो जिसके बारे में आप लोगों ने इसमें जाना। इसके बाद हम भारत की जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करते हैं कि कोपेन महोदय के अनुसार भारत में कितने जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पाई जाती है। कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर या अनुसार भारत में 9 प्रकार के जलवायु पाई जाती है, जिसमें से सबसे पहली है कैपिटल ए, स्मॉल एम एवं स्मॉल डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। उसके पश्चात है क्रमशः कैपिटल ए, स्मॉल डब्ल्यू, उसके पश्चात कैपिटल वी, कैपिटल एस, स्मॉल एच एवं स्मॉल डब्ल्यू। आप लोगों को जब भी जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करो तो हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल लेटर में वर्ड है या स्मॉल लेटर में, क्योंकि कैपिटल लेटर का वर्ड का अर्थ अलग है और स्मॉल लेटर का जो वर्ड है उसका मीनिंग अलग है। उसके पश्चात सी, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू एवं स्मॉल जी जलवायु शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से हम जानते हैं। उसके पश्चात ई टी जलवायु, टुंड्रा जलवायु, उसके बाद ए एस जलवायु, एक कैपिटल एस स्मॉल शीत ऋतु में वर्षा सहित मानसूनी जलवायु। तो उसके पश्चात ई जलवायु ध्रुवीय जलवायु जो ध्रुवों की ओर पाई जाती है बर्फीले क्षेत्रों में। तो इसके बाद हम देखते हैं इनका क्रमबद्ध रूप से विस्तारपूर्वक अध्ययन। सबसे पहले जो भारत में कोपेन महोदय के अनुसार जो 9 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं उनको भारतीय मानचित्र में इनकी स्थिति एक बार देख लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। कोपेन महोदय के वर्गीकरण के आधार पर जो भारत में 9 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं उनमें से ई टी जलवायु इस वाले एरिया में या ये कहें भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके पश्चात कैपिटल वी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच एवं स्मॉल डब्ल्यू जलवायु राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है। उसके पश्चात कैपिटल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एच एवं स्मॉल डब्ल्यू जलवायु इस वाले भाग में पाई जाती है उत्तर राजस्थान के पूर्वी पंजाब, हरियाणा एवं इस वाले भाग में। उसके पश्चात सी डब्ल्यू जलवायु भारत के उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है वहाँ पाई जाती है। उसके पश्चात डी एफ सी, कैपिटल डी, स्मॉल एफ एवं स्मॉल सी जलवायु भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में पाई जाती है। उसके पश्चात ए डब्ल्यू जलवायु उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। उसके पश्चात ए एम डब्ल्यू जलवायु, कैपिटल ए, स्मॉल एम एवं स्मॉल डब्ल्यू जलवायु मालाबार तट पर पाई जाती है। उसके पश्चात ए एस जलवायु, कैपिटल ए एवं स्मॉल एस जलवायु भारत के या ये कहें कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो कोपेन महोदय ने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था उस आधार पर भारत में जो जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से है। अब हम इस भारत के इन जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध रूप से विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए, एम और डब्ल्यू जलवायु के बारे में, जिसमें कैपिटल ए, स्मॉल एम एवं स्मॉल डब्ल्यू। इस जलवायु का क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो जहाँ पर ए का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय, एम का अर्थ हुआ मानसूनी, डब्ल्यू का अर्थ हुआ ग्रीष्मकाल में वर्षा। कैपिटल ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, स्मॉल एम मानसूनी जलवायु एवं स्मॉल डब्ल्यू ग्रीष्मकाल में वर्षा। तो इसका अर्थ हुआ ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र जलवायु या उष्णकटिबंधीय मानसूनी
जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस जलवायु प्रदेश में आने वाले प्रमुख स्थान भारत का मालाबार तट, कोंकण तट, गोवा के दक्षिण पश्चिमी तट तथा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल इस प्रदेश के अंतर्गत या ये कहें कि इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसे हम भारत के मानचित्र में देखें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या AMW जलवायु इस वाले क्षेत्र में जो मालाबार तट, कोंकण तट, गोवा का दक्षिण पश्चिमी तट एवं जो पश्चिमी घाट है उसका पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी ढाल, तो इस क्षेत्र में कौन सी उष्णकटिबंधीय या मानसूनी आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल A एवं स्मॉल W जलवायु के बारे में। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, कैपिटल A उष्णकटिबंधीय, स्मॉल W शीतकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल में वर्षा। तो यार इस प्रकार की जलवायु उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप के सूडान देश में पाई जाती है, जो वृक्ष रहित होती है और जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है और वहाँ की जो घास होती है वो मोटी होती है। वो इसको जिसका नाम दिया जाता है उसे सवाना जलवायु कहते हैं। उसके आधार पर ही इस जलवायु प्रदेश को सवाना जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत में यह जलवायु प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का दक्षिणी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग एवं गुजरात में प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली जलवायु AW ही है जो सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक या 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तापमान की बात की जाए तो इस जलवायु प्रदेश में तापमान शीतकाल के समय भी 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है। तो इस प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है वो भारत के अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, जिसमें शीतकाल का तापमान भी 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। उसके पश्चात BS कैपिटल स्मॉल H एवं स्मॉल W इस जलवायु को अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाई जाती है। तो BSHW जलवायु प्रदेश प्रमुख रूप से राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, पंजाब का पश्चिमी भाग, हरियाणा एवं जो हमारा पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है इस वाले भाग में BSHW जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर के मध्य औसत रूप से होती है तथा इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की संपूर्ण प्राप्ति ग्रीष्मकाल के समय होती है। शीतकाल में इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत वर्षा का अभाव रहता है। इस जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट जलवायु है हमारी वो है BWHW जलवायु। यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है तथा शीतकाल इस जलवायु में शुष्क रहता है, अर्थात जितनी भी वर्षा की प्राप्ति होती है वह केवल ग्रीष्मकाल के समय होती है
जिसका हमें पता कैसे लगाना है, स्मॉल w की सहायता से। स्मॉल w जिस भी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ रहा हो उसका अर्थ होता है कि शीतकाल शुष्क एवं ग्रीष्मकाल आर्द्र, अर्थात ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है तथा शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। ऐसी जलवायु राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है, जिसका मुख्य विस्तार देखा जाए तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त होती है। इस जलवायु प्रदेश में मरोदभिद जलवायु या ये कहेंगे मरोदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जो मरु प्रदेश, मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मरोदभिद जल वनस्पति के अंतर्गत अगर बात की जाए कि किस प्रकार के पेड़ पौधे, तो इसके अंतर्गत कैकड़ी, खेजड़ी, नागफनी इत्यादि प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस प्रदेश में तापीय विलोमता के कारण भी वर्षा कम प्राप्त होती है, अर्थात तापमान की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण यहाँ पर तापीय विलोम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वर्षा की कम प्राप्ति होती है। अर्थात आर्द्रता इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पहुँचते पहुँचते अपनी नमी को खो देती है, या ये कहें कि हवा में जो आर्द्रता होती है या जो नमी होती है वो जब इस क्षेत्र में पहुँचती है तो इस क्षेत्र में तापमान की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी जो आर्द्रता है वह समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं CWG जलवायु के बारे में। तो कैपिटल C का अर्थ A और B, कैपिटल A एवं कैपिटल B के अपेक्षा कम तापमान। W का मतलब वही शीतकाल शुष्क एवं ग्रीष्मकाल में वर्षा। स्मॉल g का अर्थ होता है गंगा, मतलब गंगा के मैदान में पाई जाती है। एक तो ये अर्थ होता है इसका कि जी गंगा के मैदान में पाई जाती है, दूसरा यह कि यह वो जलवायु प्रदेश है जहाँ पर वर्षा काल से पहले एक लंबा समय ग्रीष्मकाल का आता है। यह जलवायु भारत के उत्तर भारत के गंगा के मैदान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश का अगर विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान के पूर्वी भाग से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल का उत्तरी भाग, असम, नागालैंड या मेघालय, इन सभी राज्यों में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस वाले भाग में या ये कहें कि संपूर्ण गंगा का जो मैदान है उसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक प्राप्त होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर कम होती जाती है। अगर बात की जाए 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की, तो इस वाले भाग में 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की प्राप्ति होती है, जबकि गंगा मैदान या ये कहेंगे CWG जलवायु प्रदेश के पश्चिमी भाग में औसत वर्षा की प्राप्ति 100 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं DFC, कैपिटल D, स्मॉल f एवं स्मॉल c जलवायु के बारे में। यह समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश है जिसमें स्थिर आर्द्र ऋतु होती है तथा शुष्कतम माह में भी कम से कम 3 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्थात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्मॉल या ये कहें कि जो स्मॉल f है उसका मतलब होता है साल भर वर्षा की प्राप्ति। स्मॉल AF जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिणी भाग में 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य पाई जाती है, जहाँ पर रोजाना शाम के समय वर्षा होती है। तो अर्थात स्मॉल f का अर्थ होता है साल भर वर्षा की प्राप्ति। तो इसी प्रकार से DFC जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल के समय होती है या वर्षा ऋतु में होती है, लेकिन शीतकाल के समय भी
यहाँ पर कम से कम 3 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल के उष्णतम माह का तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इस प्रकार इस जलवायु प्रदेश में कोई ऋतु शुष्क नहीं होती है, अर्थात वर्षा की मात्रा चाहे कम मात्रा हो चाहे अधिक मात्रा हो वह साल भर प्राप्त होती रहती है। अर्थात अधिकतम वर्षा की प्राप्ति ग्रीष्मकाल या वर्षा ऋतु के समय होती है, लेकिन 3 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की प्राप्ति शीतकाल के समय भी होती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कैपिटल ए एवं स्मॉल एस जलवायु के बारे में। यह जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु का ही एक प्रकार है। तो ए का अर्थ उष्णकटिबंधीय, स्मॉल एस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ग्रीष्मकाल शुष्क एवं शीतकाल में वर्षा। तो स्मॉल डब्ल्यू शीतकाल शुष्क, स्मॉल एस ग्रीष्मकाल शुष्क, ये याद रखना है आप लोगों को। तो यह जलवायु एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय जलवायु का एक वर्ग है, जहाँ पर शीतकाल के समय लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। यह प्रदेश मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त करता है शीतकाल के समय, लेकिन ग्रीष्मकाल के समय जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है उस समय यह तट वर्षा से अछूता रहता है, क्योंकि जो मानसून की जो 2 शाखाएं आती हैं, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी अरब सागर मानसून की शाखा। तो जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा आती है वो इसके समानांतर आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसके कारण तमिलनाडु का पूर्वी तट ग्रीष्मकाल में, या ये कहें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय वर्षा से अधूरा रहता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जिस प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है, उसी प्रकार से यह तट भी दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होने के कारण यहाँ पर भी वर्षा ग्रीष्मकाल, या ये कहें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नहीं होती है। केवल उत्तर पूर्वी मानसून के समय जब मानसून लौटता है, तो जब यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके पवनें इधर की ओर चलती हैं तो तट से टकराकर वर्षा होती है, जिसके कारण तमिलनाडु का तट शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से, या ये कहें कि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। इस जलवायु प्रदेश में तापमान साल भर औसत रूप से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है, तथा औसत वार्षिक वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय वर्षा कम प्राप्त होती है एवं लौटते हुए मानसून से शीतकाल में अक्टूबर एवं नवंबर माह में यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति अधिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ई जलवायु के बारे में। ई जलवायु के अंतर्गत 2 जलवायु आती हैं, ई टी जलवायु और ई एफ जलवायु। ई टी जलवायु होती है टुंड्रा जलवायु। ई टी जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्मकाल भी आता है जब बर्फ़ पिघल जाती है, और ई एफ जलवायु उस स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर साल भर धरातल हिम से आच्छादित रहता है। तो ई टी भारत के जो उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख वाला भाग है, वहाँ पर ई टी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल के समय यहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है। ई जलवायु एक ध्रुवीय जलवायु का ही प्रकार है, जिसे टुंड्रा जलवायु के नाम से संबोधित करते हैं। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल के उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास औसत रूप से रहता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भारत का जम्मू कश्मीर राज्य, या अब वर्तमान समय देखा जाए तो जम्मू टेरिटरी एवं लद्दाख टेरिटरी के उत्तरी भागों में तथा उत्तराखंड के उत्तरी भागों में ई टी जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया, जिसके आधार पर भारत में इस प्रकार निम्न प्रकार की जलवायु
पाई जाती है, जिनका हमने क्षेत्रवार अध्ययन किया। जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जब भी हम अध्ययन करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों को जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर एवं स्मॉल लेटर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटल ए का मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, या स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से इन लेटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके पश्चात सेकंड बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी जलवायु प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हमें क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, या हम क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानों या राज्य या जिलों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किन राज्यों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके पश्चात वहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है या फिर पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, या स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, या मरोदभिद जल वनस्पति पाई जाती है। तो जहाँ पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन भागों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, तथा जिन भागों में जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की प्राप्ति 100 सेंटीमीटर के आसपास या 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है वहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा उन भागों में जहाँ पर वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा की औसत प्राप्ति 20 से 25 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर मरोदभिद या ये कहेंगे मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति के पश्चात हमें पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा औसत रूप से कितनी है, जिसके आधार पर हम वनस्पति का पता लगा सकते हैं, तथा उस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान एवं शीतकाल का औसत तापमान कितना होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके आधार पर हम उस जलवायु प्रदेश का विस्तार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कैपिटल एवं स्मॉल लेटर्स के बारे में कि इनका मतलब क्या होता है। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, स्मॉल एम मानसूनी, स्मॉल डब्ल्यू शीतकाल शुष्क ग्रीष्मकाल में वर्षा, स्मॉल एस शीतकाल में वर्षा ग्रीष्मकाल शुष्क। तो इनके बारे में। दूसरा, उस क्षेत्र में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तापमान की मात्रा ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल के समय औसत रूप से कितनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के जलवायु वर्गीकरण का कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर, जिसका सबसे पहले उन्होंने वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत वर्गीकरण किया था, उस आधार पर हमने आज भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। इसके अलावा जो कोपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था विश्व का 1900 में, वर्ष 1900 में, उसके पश्चात उन्होंने इसके पश्चात वर्ष 1918 में भी विश्व के जलवायु वर्गीकरण का वर्णन प्रस्तुत किया था। तो उन कोपेन महोदय जो एक जर्मन जलवायुवेता थे, उन्होंने विश्व के जलवायु वर्गीकरण का 2 बार वर्गीकरण किया था, सबसे पहले वर्ष 1900 में, उसके पश्चात 1918 में। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कोपेन महोदय ने स्पेशल या ये कहें कि मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत या ये कहें कि भारत के लिए जलवायु का वर्गीकरण नहीं प्रस्तुत किया था।